ये कोई आम शहर नहीं, ये है दमन और मेरी जर्नी का फर्स्ट टेरिटरी। एक कहानी जहां समुद्र की लहरों में छुपी है पुर्तगाली विरासत, चर्चों का शांत संगीत और समुद्र की तेज हवा। मैं अक्षय गुप्ता आज अपने श्याम प्यारी को लेकर पहुंचा हूं अपनी जर्नी के फर्स्ट टेरिटरी को विजिट करने और समझने अपने इंडिया के एक ऐसे अछूते हिस्से को जो लगभग 400 वर्ष तक पुर्तगीजों के शासन में रहा, लेकिन फिर भी आज भी उसमें इंडिया के प्राण बसते हैं। तो भाई जल्दी अपने 12th स्टेट गुजरात में एंटर होने वाले हैं। इस रूट पे भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। हवा चल रही है वो अलग है। भाई गुजरात में एंटर हो चुका हूँ अपने 12th स्टेट में। ये गुजरात है सामने और पीछे महाराष्ट्र। बाय बाय करते हैं महाराष्ट्र को। बाकी हाँ अभी मैं जा रहा हूँ गुजरात, वापी एंटर करूँगा। देखते हैं वापी पहुँचते हैं, यहाँ दमन एंटर करते हैं। बाकी आगे बोर्ड लगा हुआ है वो आपको दिखाते हैं। आप कहाँ से? हरियाणा। हरियाणा हरियाणा मेवाड़। अच्छा। चलिए देखते हैं। महाराष्ट्र तो ठीक ही रहा है, गुजरात के देखते हैं लोग कैसे मिलते हैं, कैसा माहौल रहता है। अपना नाश्ता हो रहा है आज गुजरात में और खाना होगा दमन में। तो भाई गुजरात तो एंटर हो गया हूँ और दमन की ओर जा रहा हूँ। मुझे साइकिल थोड़ा रिपेयर करवाना है, तो इस वजह से वापी आया हूँ। वापी में देखते हैं कहाँ साइकिल रिपेयर होगी। तो चलते हैं दमन, यहाँ के गुजरात के प्यारे लोग मिलने लगे हैं। तो चलते हैं साइकिल रिपेयर करवाते हैं पहले। तो मेरी श्याम प्यारी है बीमार, तो उसका इलाज चल रहा है, डॉक्टर साहब बैठे हैं। तो इलाज हो जाए उसके बाद फिर निकलते हैं आगे दमन के लिए। हाय, मैं अक्षय गुप्ता और अभी आज एंटर हुआ हूँ अपने फर्स्ट टेरिटरी में जिसका नाम है दमन। एक ऐसा शहर जहाँ समुद्र से ज्यादा उसकी कहानियां गहरी हैं। तो जैसा कि मैंने सुबह बोला ही था कि नाश्ता गुजरात में और खाना दमन में है, तो अभी दमन पहुंच चुके हैं और खाना अपना आ चुका है। दो भाई लोग मिले हैं। राधे राधे। आपका नाम? कमलेश। हाँ, दोनों लोग एमपी से हैं, रीवा से। हाँ, थैंक यू खाने के लिए ऑफर करने के लिए। बाकी खाना खाते हैं और फिर दमन को विजिट किया जाएगा। जब मैं इस शहर में एंटर हुआ ना, तो यहाँ एक अजीब सी शांति थी। मैं, मेरी साइकिल और एक दो गाड़ियाँ, और बस से शहर मुझे अपनी ओर खींच रहा था। बोल रहा था रुक जा, चल तुझे कुछ पुराना दिखाते हैं। ये शहर कभी दमाओ के नाम से जाना जाता था और 1531 में पुर्तगीजों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था। ये आप रिवर देख रहे होंगे, अपने चरम सीमा पे है, बाढ़ हो रही है यहाँ पे। ये रिवर का नाम है दमन गंगा। ये दमन की एकमात्र रिवर है। उस साइड मोती दमन है और इस साइड यानी दमन है। अभी हम चल रहे हैं मोती दमन, मोती महल को विजिट करने के लिए। वो दूर सामने आपको एक दीवार दिख रही होगी, वही है महल की दीवार, वहीं चलना है। मैं इस वक्त हूँ मोती दमन के किले में। एक ऐसा किला जो 1559 में बना था और जहाँ कभी पुर्तगीज गैरिसन रहता था। इस किले के अंदर एक पूरा शहर बसा हुआ था, चर्च, स्कूल, लाइट हाउस और रेजिडेंशियल क्वार्टर्स। इस चर्च को देखिए जिसे 1603 में बनाया गया था। ये दमन का सबसे बड़ा और पुराना चर्च है और पुर्तगीज गॉथिक आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना।
समुद्र के साथ दमन का रिश्ता कुछ अलग ही है। सामने दिख रहा है समुद्र, तबाही का मंजर। भाई यहाँ पर ना ड्रिंक बहुत चलती है भाई, सच होता है। यहाँ के जेटी पर खड़े होकर मैं सोचता हूँ कितने जहाजों ने यहाँ से सफर शुरू किया होगा और कितने लौटकर कभी ना आए होंगे। दमन एक समुद्री बस्ती, यहाँ से पुर्तगीजों ने अपना राज्य अपने छोटे से पुर्तगाल से इंडिया के हर कोने तक फैलाया। ओ भाई समुद्र की तबाही, देखो लहरें, देखो उत्तरी। कहाँ तक आ गया अपन? इतनी तेज लहर आई थी, बहुत तेज लहरें चल रही हैं। जब कोई सुनने के लिए खड़ा होता है तो समुंदर के पास भी कहने को कुछ होता है। शायद यही कि वक्त बदलता है, साम्राज्य गिरते हैं, लेकिन प्रकृति वो हमेशा जिंदा रहती है। यहाँ आके समझ में आता है कि हाँ धरती गोल है। तो बीच में कैसे उठा हुआ दिख रहा है पानी, उस साइड बिल्कुल नीचे है, इस साइड नीचे है, बीच में उठा हुआ है, इसलिए कहते हैं धरती गोल है। मैं बस एक यात्रा पर हूँ जहाँ हर शहर मुझे एक सीख देता है। दमन ने मुझे सिखाया कि छोटे से शहर में भी अगर ध्यान से देखो तो पूरा इतिहास छुपा होता है, और सफर वही मायने रखता है जो दिल को छू जाए। नानी दमन और मोती दमन दो हिस्सों में बटा ये शहर सिर्फ मैप पर ही नहीं बल्कि सोच में भी दो रंगों में रंगा हुआ है। एक तरफ इतिहास का घमंड और दूसरी तरफ आज के बाजार, मुस्कुराता हुआ जीवन। ये था दमन, समुद्र से घिरा हुआ, इतिहास से भरा हुआ, और मेरी साइकिल की डायरी में एक और अमिट नाम। तो भाई फाइनली दमन को विजिट करने के बाद, ये दमन में आता है? अच्छा अच्छा, अभी दमन में ही हूँ और इसका मंदिर है कुंटेश्वर महादेव जी का, ये मंदिर है सामने। तो आज अपना रुकने का यहीं हो गया है। अभी देखो भाई आते हैं तो रूम मिल जाएगा। बाकी ये सब बढ़िया ही चल रहा है, आप लोग बताइए। और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई एडवेंचर राइड के साथ।